हेलो बच्चों, let's see this question. Fair coin is tossed 12 times if the probability that two heads do not occur consecutively is p. Then the value of square root of 4096p minus 1 upon 2 is where the bracket denotes greatest integer function. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे हमारे, वो तो हो जाएंगे 2 रेस्ट टू पावर 12। ठीक है, ये इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। तो 2 रेस्ट टू पावर 12 क्या होता है 4096। अब फेवरेबल केसेस अगर देखें तो ये एक टेल और एक हेड है। तो फर्स्ट टॉस में क्या होगा, यहाँ 12 के 12 टॉस हो रहे हैं, यानी कि 12 हेड है और 0 टेल है। सॉरी, 12 टेल और 0 हेड। देन 11 टेल्स एंड 1 हेड। ठीक है, इस तरह से इनकी वैल्यूज होंगी। अब देखें तो ये हो जाएगा 10 2, देन 9 3। ठीक है, यहाँ पे 12 टर्म्स आ जाएंगी, देन 8 4 7 5 6 एंड ये कितना हो जाएगा 6। बस इतने केसेस रहते हैं। अगर हम 5 टेल्स ले लेंगे तो यहाँ सैंपल स्पेस जो है कम हो जाएगी। इसका मतलब दो हेड्स को यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसमें नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या होंगे 1। इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 12 C1, बिकॉज 11 टेल्स आ रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने होंगे 12। और एक हेड के लिए एक टर्म हो जाएगी, एक हेड सेलेक्ट करना, तो ये क्या हो गया 12 C1। सिमिलरली इस केस के लिए क्या होगा 11 सैंपल स्पेस C1, देन 10 C3, सॉरी ये हो जाएगा 2, देन 10 C3, 9 C4, 8 C5 एंड 7 C6। ये हमारे हो जाएंगे फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस क्या होगा इन सबका सम, दैट इज 1 प्लस 12 C1 प्लस 11 C2 प्लस 10 C3 प्लस 9 C4 प्लस 8 C5 प्लस 7 C6 होल डिवाइडेड बाय 4099 एंड 96। अब ये टर्म्स अगर हम सॉल्व करें, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पूरी। ओके, फेवरेबल केसेस तो क्या हो गया इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी 377 अपॉन 4096। और ये हमें क्या इक्वल टू गिवन है पी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2। ठीक हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इंटू 377 अपॉन 4096 माइनस 1/2। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 377 माइनस 1/2, ये टर्म बचेगी। अब यहां से हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी कि ये पूरा किसके इक्वल आ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 377 है। तो स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 377 माइनस 1/2। तो इसे देखें तो ये किसका स्क्वायर होता है 377 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 377 को अगर हम देखें तो ये यहाँ से वैल्यू इसकी क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 377 विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्स 19.41। ठीक है, माइनस 1/2। और ये क्या है पूरा फ्रैक्शनल ब्रैकेट में है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 19.41, तो ये क्या हो जाएगा 19 19 माइनस 1 18/2 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इसकी फाइनली वैल्यू क्या आ रही है इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे 377 स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट जब इसका सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 19.416487 समथिंग। तो यहाँ माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18.416487 समथिंग। बट ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वैल्यू क्या आएगी ओनली 18। तो 18/2 हो जाएगा, तो 18/2 क्या होता है 2 9 18, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है 9। ओके, सो फाइनल आंसर इज 9। बेस्ट ऑफ लक।